बीते काफी दिनों से विवादों में चल रहे यूपीएससी को लेकर के अब चेयरमैन की नई नियुक्ति कर दी गई है। दरअसल पूर्व स्वास्थ्य सचिव और पूर्व आईएएस प्रीति सूदन को यह नई जिम्मेदारी मिली है। उनकी नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति की ओर से बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वो 1 अगस्त से कार्यभार संभाल लेंगी। पूर्व यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया था। उन्होंने दरअसल पूजा खेटकर के विवाद के बाद जिस तरह से तमाम आरक्षण के मुद्दे सामने आ रहे थे, दरअसल यूपीएससी के सिलेक्शन को लेकर के तमाम आईएएस के बारे में तमाम विकलांगता के सर्टिफिकेट फर्जी और कई तरह की डिसेबिलिटीज दिखा करके यूपीएससी में सिलेक्शन पा लेने की तमाम घटनाओं का सोशल मीडिया पर खुलासा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर विवाद के दौरान भी यूपीएससी की खूब किरकिरी हुई थी और पूर्व चेयरमैन मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तब से पद खाली बना हुआ था। प्रीति के बारे में अगर बात करें तो प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। वो खाद्य प्रसंस्करण और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग की सचिव रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग और रक्षा मंत्रालय में भी काम किया है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। वो अप्रैल 2025 तक इस यानी यूपीएससी के पद पर बनी रहेंगी। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमफिल और एमएससी की डिग्री ली। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE से सामाजिक नीति और योजना में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विश्व बैंक के साथ एक सलाहकार के रूप में काम किया और तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP8 के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर कार्य किया। साल 2020 के जुलाई में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पद से रिटायर हुई और उनके पास सरकारी प्रशासन के तमाम विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का करीब 37 साल का अनुभव है। यूपीएससी अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनकी नियुक्ति की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और प्रीति सूदन यूपीएससी की सदस्य हैं। यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल की आयु पूरी करने तक होता है। जो भी पहले पूरा हो जाएगा तब तक वो अध्यक्ष बना रह सकता है। इसके अलावा वेतन स्तर की बात करें तो उन्हें वेतन स्तर 70 के अनुसार 2.5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन मिलेगा। इसके अलावा तमाम भत्ते मिलेंगे। यूपीएससी अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति के लिए व्यक्ति को यूपीएससी का सदस्य होना जरूरी है और यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना भी शामिल है। आपको बता दें कि प्रीति पूर्व स्वास्थ्य सचिव थी और फिर 2022 से यूपीएससी के सदस्य। गौरतलब ये है कि पूजा खेटकर विवाद सामने आने के बाद यूपीएससी के पूर्व चीफ महेश सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि पूजा खेटकर का मामला ऐसा था जिसको लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। पूजा के दस्तावेजों को लेकर कई तरह के फर्जी दावे किए गए और तमाम दावे सच भी पाए गए। इतना ही नहीं, यूपीएससी की ट्रेनी आईएएस पूजा के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। उनकी मां को भी गिरफ्तार करके कुछ दिन जेल में रहना पड़ा था। हालांकि उनकी मां की भी गिरफ्तारी हुई थी। दस्तावेजों में फर्जीवाड़े के आरोपों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर के नाम, इसके अलावा माता पिता का नाम, हस्ताक्षर, ईमेल, फोन नंबर सब कुछ बदला हुआ और इन सब में तमाम जानकारियां फर्जी पाई गई थी। यूपीएससी ने खेटकर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर ने उन्हें बुलाया भी था, लेकिन अभी तक वो वहां पहुंची नहीं है। उन्होंने अग्रिम जमानत की भी अर्जी दाखिल कर रखी है। उनके खिलाफ FIR के बाद सघन जांच जारी है। अब देखना इस मामले में क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।